हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो कल हमने जो हमारी अपनी क्लास थी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, तो कल हमने सबसे पहले क्या करा था कि हाउ टू फाइंड आउट कि कौन सी चीज सब्जेक्ट है, कौन सी चीज वर्ब है एंड कौन सी चीज ऑब्जेक्ट है। राइट, आपको पता चल गया था जो बंदा काम करता था वो होता था सब्जेक्ट, जो एक्शन वर्ड था, जो काम होने का डिनोट होने वाला वर्ड था, जैसे कि ईटिंग, सिंगिंग, क्राइंग, वीपिंग, राइट, प्लेइंग, वो सब क्या होते थे आपके वर्ब। ओके, एंड जो चीज की जा रही है, राइट, या जिसके द्वारा की जा रही है, वो सब चीजें क्या हो जाती थी आपका ऑब्जेक्ट। ओके, तो वो तो था एक बेसिक पार्ट। आज हम थोड़ा सा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, अब मेन सब्जेक्ट मेन टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो आज आप करिए सबसे पहले एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, राम किक्ड द बॉल। ठीक है, तो राम यहां पे हो जाएगा सब्जेक्ट, किक्ड यहां पे हो जाएगा वर्ब, बॉल यहां पे क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पे अगर आप इस सेंटेंस में देखें, राम किक्ड द बॉल, तो डूअर कौन है? राम। ठीक है, तो सब्जेक्ट ही क्या है यहां पे? डूअर। सब्जेक्ट ही क्या है यहां पे? डूअर। ठीक, और यहां पे बॉल क्या है? रिसीवर, क्योंकि किक किसको रिसीव हुई है? बॉल को ना, राइट। तो वहां पे लिख दीजिए बॉल क्या है आपकी? रिसीवर। ठीक है, रिसीवर ऑफ एक्शन। एक्शन किसने रिसीव किया है? ठीक है, बॉल हैज रिसीव्ड एक्शन। ठीक है, तो बॉल रिसीवर मानी जाएगी। ठीक, अब हमें क्या करना है? हमें इस सेंटेंस को, राम किक्ड द बॉल, ये एक्टिव वॉइस में है सेंटेंस। कैसे पता चला आपको कि ये एक्टिव वॉइस में है? क्योंकि देखो, जब ना सब्जेक्ट ही क्या होता है? डूअर। जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ेंगे और आप देखते हैं कि सब्जेक्ट ही क्या है? डूअर। एक्शन करने वाला जो बंदा है डूअर, ही इज द सब्जेक्ट ऑल्सो, तो वो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस। ठीक है, कोई आप अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, अब हम इसके बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे जहां पे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो जहां पे सब्जेक्ट ही डूअर होता है, ठीक है, डूअर एंड सब्जेक्ट आर वन एंड द सेम पर्सन, इसका मतलब वो सेंटेंस किस में है? एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, इसको मुझे पैसिव वॉइस में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। आपने बचपन में भी किया था, तो पहले हम कन्वर्ट करते हैं, फिर रूल बाद में देखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखते थे हम इसमें एक्टिव पैसिव में? द बॉल वॉज किक्ड बाय राम। ठीक है, ठीक है, अब देखो, द बॉल पहले क्या था? एक्टिव वॉइस में द बॉल था ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस में द बॉल क्या हो गया? आगे आ गया ना, तो द बॉल क्या बन गया? सब्जेक्ट। ठीक है,
ये क्या बन गया? सब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है। और बॉल क्या थी? रिसीवर थी ना। एक्शन तो किसको मिल रहा था? बॉल को। ठीक है, ठीक है, लिख लो इसके नीचे। हेयर द रिसीवर becomes subject, therefore this sentence, therefore this sentence is in passive voice. ठीक है, और यहां पे भी लिख दो, here the doer is subject। जहां पे काम करने वाला सब्जेक्ट में हो ना, आगे हो, तो वो क्या हो जाता है आपका? वो सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका? एक्टिव वॉइस। देयरफॉर दिस sentence doer is subject, therefore this sentence is active। ठीक है, तो हमने देखा जब भी हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो जो एक्टिव वॉइस में होता है ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में वो आपका क्या बन जाता है? सब्जेक्ट। ठीक है, आगे आ गया सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात की जा रही है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, राइट? द बॉल। ठीक है, तो द बॉल पहले यहां पे क्या था? ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। ठीक है, द बॉल वॉज किक्ड बाय राम। ठीक है, तो राम जो यहां पे है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट एंड डूअर। ठीक है, ये आपका यहां पे क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट एंड डूअर। तो सिंपल सी बात है, जहां पे डूअर आपका क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, जहां पे आपका जो डूअर है वो क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वहां पे वो सेंटेंस क्या कहलाता है? पैसिव वॉइस। और से when when the doer becomes ऑब्जेक्ट। ठीक है, डूअर बाद में आ रहा है, इट बिकम्स ऑब्जेक्ट, देन सेंटेंस गोज इनटू पैसिव मोड। ठीक है, फिर वो किस मोड में चला जाएगा? पैसिव मोड। ठीक है, फर्क देखिए आप, यहां पे डूअर क्या था? सब्जेक्ट, तो इसीलिए सेंटेंस क्या था? एक्टिव। यहां पे डूअर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, इसीलिए सेंटेंस आपका क्या हो गया? पैसिव। ओके, ठीक है। अब अगला सेंटेंस की तरफ चलिए। आई बेक्ड आई बेक्ड अ केक। तो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या निकल के आता है?
पहले ही देख लेते हैं इस सेंटेंस में क्या क्या कौन है। सब्जेक्ट, यहाँ पे डूअर कौन है, मैं है ना। तो अगर इस सेंटेंस में देखूं आई बेक्ड अ केक, किसके बारे में, किस पे फोकस है, आई। ठीक है, तो आई क्या है आपका सब्जेक्ट। बेक्ड एक्शन वर्ड है बेक्ड, तो बेक आपका क्या हो जाएगा वर्ब। ठीक है, अ केक, तो वो क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, तो आई यहां पे सब्जेक्ट भी है और आई यहां पे क्या है डूअर भी है, काम करने वाला भी तो कौन है आई। ठीक है, ठीक है, आई डूअर भी है, आई सब्जेक्ट भी है। ठीक है, और जो केक है एक्शन, जो बेकिंग का एक्शन है वो किसके ऊपर हो रहा है, केक के ऊपर हो रहा है ना, तो रिसीवर ऑफ द एक्शन इज अ केक। ठीक है, इसको मैं रिसीवर बोलूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे केक ऑब्जेक्ट भी हो गया और एंड रिसीवर भी हो गया। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए। अ केक वॉज बेक्ड बाय मी। तो हमने क्या देखा, एक्टिव राइट जी, ये सेंटेंस क्या है, एक्टिव एक्टिव वॉइस में है। कैसे पता चला आपको कि ये एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वही क्या है डूअर। ठीक है, ठीक है, काम करने वाला जब पहले आ रहा है सब्जेक्ट में आ रहा है, वेयर सब्जेक्ट एंड डूअर आर वन एंड द सेम पर्सन, तो वो सेंटेंस किस में होता है एक्टिव वॉइस में। ठीक है, अब मैंने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया, अ केक वॉज बेक्ड बाय मी, तो देखिए केक जो पहले ऑब्जेक्ट था वो अब क्या बन गया सब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या बन गया सब्जेक्ट। ठीक, और बेक्ड बाय मी, ठीक है, तो मी, ठीक है, मैं पहले क्या थी सब्जेक्ट, अब मैं क्या बन गई हूं ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड डूअर, तो आपको पता है जब डूअर क्या बन जाता है ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो वो सेंटेंस किस में आ जाता है आपका पैसिव में। ठीक है, समझ आया आपको क्लासिफाई करना, कैसे आप सेंटेंसेस को सेग्रीगेट करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। तो समझ आ गया, अगर सब्जेक्ट और डूअर एक ही है, ठीक है, अगर डूअर सब्जेक्ट में आ रहा है, आगे आ रहा है, सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, इसका मतलब वो सेंटेंस है एक्टिव। बट अगर डूअर बात की जगह ले लेता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, इसका मतलब वो सेंटेंस किस में आ जाता है पैसिव वॉइस में आ जाता है। ठीक है, सॉरी, ये वॉज बेक्ड आपका बाय मी, ऑब्जेक्ट एंड डूअर, आपका जो ये वॉज बेक्ड है ये आपका क्या है वर्ब। ठीक है, चलो अगला सेंटेंस, वी आर गोइंग, वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी टुनाइट। ठीक है, तो यहां पे अब देख लेते हैं किसके बारे में, वी, तो वी क्या है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, आर गोइंग टू वॉच, देखने जा रहे हैं एक्शन वर्ड, ये क्या हो जाएगा वर्ब।
मूवी टू नाइट, किसके बारे में बात हो रही है? मूवी के बारे में। ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो, रिसीवर ऑफ द एक्शन, वॉच किसको किया जा रहा है? मूवी को किया जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? एंड रिसीवर भी है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे जो डूअर है वो एज अ सब्जेक्ट आगे ही आ रहा है। डूअर हम है ना, हम देखेंगे मूवी, तो ये सेंटेंस क्या है आपका? एक्टिव सेंटेंस है, राइट, एक्टिव वॉइस है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, तो क्या होगा आपको पता है? ये ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है, आगे आ जाएगा। तो अ मूवी is going to be watched by us tonight, ठीक है। तो अ मूवी, अब मूवी क्या बन गई? सब्जेक्ट बन गई, ठीक है। जो वॉच था वो क्या बन गया? गोइंग टू, ठीक है। ये आपका क्या है? वर्ब, ये तो आपको पता ही है, गोइंग टू बी वॉच्ड। एक मिनट, इसको हाईलाइट कर देते हैं। वर्ब, बाय अस क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? बाय अस, ठीक है। तो हमने क्या देखा? पहले हम क्या थे? सब्जेक्ट, अब हम क्या बन गए हैं? ऑब्जेक्ट, ठीक है। और डूअर, हमने क्या देखा? जो डूअर है, एक्शन का जो डूअर है, हम है डूअर, हम अब क्या बन के रह गए हैं? बाद में आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये सेंटेंस आपका किस में कन्वर्ट हो गया है? पैसिव में कन्वर्ट हो गया है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट एंड डूअर, यहाँ पे एक जब, तो हमने क्या देखा? जब डूअर आपका बाद में आता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो वो सेंटेंस किस में हो जाता है? आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, आई स्टडीड बीसी के, राइट, बीसीआर, सॉरी, बिजनेस एंड करेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग, ठीक है। तो जो डूअर है वो आगे आ रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। अगर इसमें मैं उसको और किसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है? बीसीआर के ऊपर एक्शन किया जा रहा है, तो बीसीआर क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। तो बीसीआर इज स्टडीड बाय मी, ठीक है। तो डूअर पीछे आ जा रहा है अब, तो इसका मतलब सेंटेंस कौन सा हो गया आपका? पैसिव वॉइस में, ओके। तो आई एम राइटिंग इट इन हिंदी ऑल्सो। अगर डूअर बाद में आता है, तो सेंटेंस
become passive. ठीक है, doer, DOER. अगला सेंटेंस, his painting has been praised by the critics. तो his painting, सब्जेक्ट क्या है, पेंटिंग के बारे में बात हो रही है, ठीक है. एक्शन वर्ड है praised, तो has been praised, verb. कौन कर रहा है, by critics, तो critics आपका क्या है, ऑब्जेक्ट. ठीक, तो हमने देखा जो आपका यहाँ पे बेसिकली एक चीज बताओ, काम कौन कर रहा है, क्रिटिक्स काम कर रहे हैं ना, राइट, क्रिटिक्स काम कर रहे हैं, डुअर कौन है, क्रिटिक्स. बट यहाँ पे डुअर कहाँ पे आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, राइट, बाद में आ रहा है डुअर, क्रिटिक्स डुअर है, वो बाद में आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट की प्लेस में आ रहे हैं. इसका मतलब बताइए ये कौन सा सेंटेंस है, पैसिव. ठीक है, हियर द डुअर is coming as object, so we can say that this is passive voice. अगला एग्जाम्पल, the critic wrote a scathing review. ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे करने वाला, क्रिटिक. एक्शन वर्ड इज wrote, verb, scathing review is here object. तो हमने क्या देखा, डुअर जो है, ठीक है, दैट इज क्रिटिक. ठीक है, is placed as subject, ठीक है, therefore this sentence is in active voice. अगला एग्जाम्पल, द स्टाफ is required to watch a safety video every year. तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, स्टाफ, सब्जेक्ट. ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू वॉच, ठीक है, वर्ब, क्या देखना है, एक्शन किसको रिसीव हो रहा है, सेफ्टी वीडियो. तो जिसको एक्शन रिसीव होता है वो आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो आप क्या बता सकते हैं,
क्या हो रहा है यहाँ पे? जो स्टाफ है, डूअर कौन है एक्शन का? स्टाफ ही तो देखेगा वीडियो। तो जो डूअर है वो कहाँ पे जगह पे आ रहा है? एज अ सब्जेक्ट आ रहा है। तो वी कैन से दिस सब्जेक्ट इज इन, सॉरी दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव मोड। ठीक है, हियर द डूअर is coming as subject, therefore this sentence is in active voice. ठीक है, one more example. We enclose payment together with our order. ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन है? हम कर रहे हैं काम, सब्जेक्ट। ओके, एनक्लोज, एनक्लोज वर्ब है यहाँ पे, एनक्लोज, राइट? एनक्लोज इज एन एक्शन वर्ड। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? पेमेंट के बारे में बात हो रही है। तो वो क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, तो हियर द डूअर वी, ठीक है, इज प्लेस्ड एज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है डूअर, राइट? डूअर ऑफ एक्शन, एक्शन कौन कर रहा है? वी। और वी कहाँ पे आ रहा है? आगे आ रहा है ना, एज अ सब्जेक्ट। इसका मतलब ये सेंटेंस भी क्या है? एक्टिव मोड में है। ठीक है, हियर द डूअर इज प्लेस्ड एज सब्जेक्ट, देयरफॉर दिस सेंटेंस is in active voice. ठीक है, तो हमने देख लिया रूल। तो रूल हमने देख लिया क्या? when doer is subject तो वो होता है आपका एक्टिव वॉइस। अगला, when doer is object तो वो होता है आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, इसलिए मैंने इसको आपके लिए हाईलाइट कर दिया है। आज की क्लास के लिए बाकी बस हम इतना ही करेंगे। अब आप इसको अच्छे से इन एग्जाम्पल्स को कर लीजिएगा। जितना ज़्यादा करेंगे उतना फिर आपके लिए बर्डन हो जाएगा, तो आप कम कम करिए बट अच्छे से उस चीज़ को रिमेंबर कर लीजिए। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर यू टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।